सो हम कल का टॉपिक कोई रिवाइज करना चाहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था, बस ओवरऑल रिव्यू। एनीवन, आप में से कोई भी एक। कल तो बस एक शेप वाला जो है वो प्रोग्राम किया था और ये थोड़ा इनहेरिटेंस टाइप्स पढ़े थे बस। हम्म तो आप बताएंगे कि इनहेरिटेंस टाइप कौन कौन से किस्म के थे? हाँ, ये जो टाइप्स पढ़े थे हमने सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हम्म सिंगल में सिंगल इनहेरिटेंस में बस यही था कि मतलब चाइल्ड जो है वो इनहेरिट होता है, मतलब सिंगल पेरेंट में से ही होता है और मतलब इसका में ओनली वन पेरेंट होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये फर्क होता है कि चाइल्ड जो है मोर देन वन पेरेंट से इनहेरिट होता है। मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल ये जैसे क्लास सी चाइल्ड है, इसका पेरेंट क्लास ए भी होगा, क्लास बी भी होगा। ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये है कि मतलब लाइन बाय लाइन होगी, मतलब क्लास ए पेरेंट है, उसका बी जो है चाइल्ड होगा। अब बी जो है क्लास सी जो है वो उसका पेरेंट जो है वो बी होगा, ए नहीं होगा। ये मल्टी लेवल जो है वो इनहेरिटेंस है। उसके बाद हायरार्किकल आता है। हायरार्किकल मतलब मल्टीपल चाइल्ड जो है इनहेरिट इनहेरिट होंगे सिंगल पेरेंट में से। इसका मतलब जैसे ट्री होता है ना, ये हायरार्किकल वैसे है। मतलब इसमें से मल्टीपल चाइल्ड्स मतलब सिंगल पेरेंट में से इनहेरिट होंगे। उसके बाद हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड हाइब्रिड में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के। अब ये जैसे क्लास बी और क्लास सी जो है वो जो है चाइल्ड है क्लास ए के, पर जो क्लास डी है वो क्लास बी और क्लास सी दोनों का चाइल्ड है। मतलब इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है क्लास बी और क्लास सी की हम क्लास डी में यूज कर सकेंगे। यही बस जो टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के। अब हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे मल्टीपल को। कल हमने मल्टीपल थोड़ा समझा था, आगे जो है आज स्टार्ट करेंगे। सिर्फ कल हमने डिफाइन तक किया था। और थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और आप ये बताया भी है कि आप जो कल आए थे और आपने कितने अच्छे से उस चीज को पिकअप किया है। तो आप में से अगर किसी को कोई डाउट है कल के बारे में तो आप बता सकते हैं, या फिर किसी को कुछ पूछना है, वरना हम आज का लेक्चर जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबको क्लियर था कल? ये मैम मेरा एक सवाल है कि जैसे चाइल्ड एक क्लास में बहुत ज्यादा होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, तो क्या पेरेंट्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं? मेन क्लास तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही होती है अभी तक, जहां तक मैंने पढ़ा है, जिसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं ना। चाइल्ड मोर देन वन हो सकते हैं। अगर जहां तक मैंने अभी तक किया है ना, उसमें इतना मैंने देखा नहीं कभी कि पेरेंट भी मल्टीपल होते हो। अगर किसी ने देखा है तो वो बता सकते हैं मुझे भी। नहीं, ये जो हाइब्रिड है बात ना तो ये होते हैं ना बेसिकली हाइब्रिड है पेरेंट। ही है ऐसे। हाइब्रिड में जो है ना मतलब मोर देन टू पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं एक सिंगल चाइल्ड में। हम्म ये हाइब्रिड की यही एग्जांपल है। मतलब इसमें जैसे ये क्लास बी और क्लास सी दोनों जो है पेरेंट है डी के, तो मतलब ज्यादा हो गए पेरेंट। हम्म लेकिन ये इनके अंदर भी जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो तो एक ही आ रही है ना, मतलब वो पीछे से ए पेरेंट उनका है, आगे से ये दो ए के चाइल्ड हैं, बी और सी। एंड देन हम इस चाइल्ड से मेरे ख्याल में डी को एक्सटेंड करवा रहे हैं। मैम लेकिन बी की अपनी तो प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, वो टोटली ये तो नहीं कि वो एक ही है, लेकिन बी की अपनी तो प्रॉपर्टीज है, सी हम्म की भी अपनी होंगी। हम्म अगर हम यूं समझे कि अगर इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज ना हो तो तब जो है ये एज अ चाइल्ड एक्सटेंड हो रहा है। और अगर जो है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी तब ये एज अ पेरेंट हो रहा होगा। और मैम हायरार्किकल में तो जी मैम आप बोले।
मैम हायरार्किकल में तो ये नहीं था कि एवरी चाइल्ड जो था वो पेरेंट्स से ही अपना ले रहा था सारे एट्रीब्यूट्स, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ ए के मतलब बी भी है, सी भी है, फिर आगे बी की पार्ट डिफरेंट क्लासेस दी हुई है, डी और ई। तो वो तो डायरेक्ट ए से नहीं ले रहे थे सारे के सारे, जैसे सब बच्चे एक ही से ले रहे थे। हम्म जैसे हर एग्जाम्पल डिफरेंट नहीं होती, मैंने आपको मेथड वही रहेगा हायरार्किकल में, सिर्फ आपको कल एक एग्जाम्पल दे के बताया था, आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकती हैं। लेकिन कहने की बात ये है कि हायरार्किकल जो होता है ना वो सिंगली खुद से कनेक्ट होता है, मतलब उसको हम लोग ये नहीं कर रहे होते डायरेक्ट किसी, आप करवा सकती हैं, ये भी हो सकता है कि आप किसी और क्लास से या किसी और चाइल्ड से जो है उसकी प्रॉपर्टी ले लें, ठीक है। लेकिन हायरार्किकल में मोस्टली हमारे पास ये होता है कि जो हर एक इंडिविजुअल चाइल्ड है ना वो अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी खुद ले रहा होता है। अभी हम इसके प्रोग्राम करेंगे ना आगे डिफरेंट टाइप के, तो आपको भी पता लगेगा कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है, ठीक है। ओके मैम। हम्म तो हम जो आज का अपना पहला अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, अपने सिंगल इनहेरिटेंस। ओके मिस बात हम इसको भी आगे जाके जो है ना वो देख लेते हैं कि कैसे करना है इसका, ठीक है, पैकअप। ओके तो अभी जो है ना मैं अपना पहले ये सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बात करूंगी, ठीक है ना। एक एक करके हम वन बाय वन हर टाइप का कोड जो है ना वो सीखेंगे, ताकि किसी को कोई बाद में डाउट ना रहे कि ये कैसे काम करते हैं। जब मेरे पास सिंगल इनहेरिटेंस की बात करती हूँ ना, तो आप सबको एक चीज जहन में आती होगी कि एक एक पेरेंट होता है इसका, एंड हमारे पास जो है वो एक ही जो है वो चाइल्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब आप ये समझ ले कि एक मेन क्लास होगी और एक जो है ना वो सब क्लास होगी। जो मेन की प्रॉपर्टीज है ना वो हम लोग अगर चाइल्ड में ले रहे हैं अपनी, ठीक है, सिर्फ एक चाइल्ड में ले रहे हैं, तो तब उस चीज को जगह पे जो है ना हम लोग वो कह सकते हैं कि वो सिंगल इनहेरिटेंस है, जो कि क्या काम कर रही, मेरे मेन की प्रॉपर्टीज जो है वो अपने अंदर ले रही है। अब जैसे मैं उसी वहीकल वाली एग्जांपल को एज अ सिंगल में लेके चलूं, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ क्लास व्हीकल के नाम से मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है। एज जैसे मैंने कल कहा था कि आप किसी भी टाइप की क्लास का नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड काम मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगा दिया डेफ डिस्प्ले। कोई यहाँ पर मुझे बताएगा कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं लगाया है? ये बहुत मैंने कल 2 to 3 टाइम्स जो है ये बात रिपीट की थी कि कब हम लोग कंस्ट्रक्टर लगाते हैं एंड किस टाइम पे नहीं लगाते। यहाँ पे वो जो सेल्फ लिखा हुआ है उसकी वजह से आएगा, तो जो अपने जो ऑन करते हैं आप अपनी प्रॉपर्टीज उनको यहाँ पे कॉल करने के लिए। सेल्फ का तो वो लिखना जरूरी है, वो रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर एक चीज बड़ी खास होती है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। कोई भी एक पता है, कोई अंदाजा लगाया आप में से, क्या चीज थी वो, कुछ अलग थी इसी उसके अंदर। मैम प्रॉपर्टीज होती है। मैम हम जब ऑब्जेक्ट सेकंड क्लास को बना रहे हैं तो हम्म कंस्ट्रक्टर हमारा टाइम उस टाइम कॉल होता है जब हमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास कार का, तो हमने व्हीकल का तो नहीं बनाया ना ऑब्जेक्ट। अगर हम व्हीकल का बनाते तो फिर उसका कंस्ट्रक्टर कार होता, लेकिन हमने हम्म कार का बनाया है तो इसलिए हम नहीं इसमें डिफाइन करें। हम्म सर अली एंड सर शहबाज, आप बिल्कुल 100% राइट है। एंड बहुत अच्छा से जो है ना वो पिक कर रहे हैं। ये चीज जो है वो मैं देखना चाह रही हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट जो है वो मेंटली प्रेजेंट है यहाँ पे। सो थोड़ा सा ध्यान बढ़ाएं, ठीक है। कोडर्स ऐसे नहीं होते हैं कि बस उनके सामने प्रोग्राम चल रहा है और वो मेरी गलतियां निकालने वाला जो यहाँ पर आप में से स्टूडेंट मिलेगा ना वही रियल प्रोग्रामर होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो खुद आपसे सीखने आई हूँ। आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो बना सकते हैं, इसका अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता है ना। तो जरा फोकस से ये चीज देखें कि क्या हो रहा है, ठीक है।
अब जो है मैंने सिंपली कंस्ट्रक्टर लगाए बगैर अपना सिंपल मेथड बना लिया एंड उस मेथड के अंदर मैं सेल्फ लगा लूंगी जो क्या काम कर रहा होगा, मेरा जो है ना वो रेफरेंस दे रहा होगा मेरी क्लास से, ठीक है ना, कि रेफर कर रहा होगा। अब इसके अंदर सिंपली मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगी जो कि क्या काम करेगा, मेरे पास सिंपली प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है एट द एंड ऑफ माय प्रोग्राम। व्हेन जब मैं अपने प्रोग्राम में से अपने नॉर्मल वाले फंक्शन को कॉल अप करूंगी तब ये प्रिंट स्टेटमेंट जब मुझे डिस्प्ले करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे इसके अंदर कुछ देना पड़ेगा। और जब भी मैं स्ट्रिंग में वैल्यू देना चाहती हूँ, सबको पता होगा कि हम लोग जो है उसे डबल कोट में राइट करते हैं। अब मैं लिख देती हूँ दिस इज अ व्हीकल। आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कुछ भी राइट कर सकते हैं। ओके, देन जो है वो नेक्स्ट काम मैं करूंगी वो ये करूंगी कि अब एक क्लास तो बन गई है मेरी, ठीक है। अब मैंने सेकंड क्लास बना दी, इसको मैं कह रही हूँ चाइल्ड क्लास। अब जो है मैंने अपना लिखा क्लास एंड सेकंड उसका नेम लिखा कार। अभी जो ये चीज है ना ये मेरी चाइल्ड क्लास नहीं बनी है, क्योंकि कोई इसकी रीजन बताएगा कि चाइल्ड क्लास क्यों नहीं है ये? क्योंकि अभी हमने उसको इनहेरिट किया ही नहीं। अगर उसके हम पेरेंट चीजें के अंदर उसको इनहेरिट करेंगे तो आप वो बने, अदरवाइज। बिल्कुल सही। तो अब मैं यहाँ पे अगर व्हीकल लिखती हूँ देन इट कैन बी, हम इसे कह सकते हैं कि मेरे पास जो है ये जो है वो चाइल्ड क्लास जो है ना अब बन गई है। अब मैंने एक फंक्शन ऊपर बना दिया था, अब मैं एक और फंक्शन जो है वो नीचे बनाना चाह रही, मैं लिख दूंगी डेफ। डेफ जो है वो मेरा नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एंड देन मैं अपना लिख दूंगी डिस्प्ले, ठीक है। मैंने एक और मेथड बना लिया। अब उस मेथड के अंदर जो है मैं ना इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि जब मैं नीचे कॉल अप करूँ ना जो ओवरराइड ना कराना पड़े इसको। एक डिस्प्ले कार एंड देन इसके अंदर लिख देती हूँ सेल्फ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे जो है वो अपना सिंपल प्रिंट फंक्शन जो है वो लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैं उसके अंदर भी स्टेटमेंट दूंगी दिस इज अ कार। आप फिर से मैं कहूंगी कि कुछ भी आप इसके अंदर जो है ना वो राइट कर सकते हैं। अब मैंने एक पेरेंट बना लिया, अब मैंने एक चाइल्ड बना लिया। क्लास के अंदर एक चीज मेन होती है कि व्हेन वी क्रिएट क्लास हम उसके ऑब्जेक्ट्स भी बनाते होते हैं नीचे, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहे होते हैं, मेरे पास जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं ना उनको एक्सेस करने के लिए या मेथड्स को एक्सेस करने के लिए जो है ना नीचे मैं इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने दो मेथड बनाए थे, मैं उसको यूं जो है ना वो कॉल अप नहीं करवा सकती, जिसके लिए जो है ना अपनी क्लास में क्या करना पड़ना है, मुझे उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ना है। मैं उसको ऑब्जेक्ट कैसे बना सकती हूँ, आप कोई भी नाम वेरिएबल ले लें, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कार, ठीक है, एंड देन मैं लिख दूँ कार, वही नेम जो मैंने ऊपर सेम दिया था अपनी चाइल्ड क्लास को लिखते वक्त, ठीक है, ये वाला। पर हम लोगों ने इसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड नहीं करनी, सिर्फ हमने लिखना है CAR कार एंड देन जो है वो मेरी राउंड ब्रैकेट। अब क्या हो रहा है, अब जो दो ऊपर फंक्शन डिस्प्ले करवाने हैं ना मैंने उसको कैसे करवा सकती हूँ, मैं अपना वही वाला जो मैंने अभी अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, ये कार, इसका मैं नाम लूंगी एंड डॉट के साथ मैं वो मेथड का नेम लिखूंगी जिसको मैं ऊपर से कॉल अप करवाना चाह रही हूँ या जिसको डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ। अब पहला मेथड था मेरा डिस्प्ले के नाम से, मैंने उसको राइट किया एंड साथ में अपने लगा दिए राउंड ब्रैकेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं जब काम करूंगी ना नेक्स्ट लाइन में को लिखूंगी कार डॉट डिस्प्ले कार, जो कि मेरा बता रहा होगा नेक्स्ट वाले फंक्शन को जो कि चाइल्ड का है। अगर आप देखें ना पेरेंट के जो प्रॉपर्टीज थी वो भी चाइल्ड के अंदर, या पेरेंट के मेथड जो थे वो भी चाइल्ड के अंदर आ चुके थे। तो जब मैं चाइल्ड की क्लास का नाम लिखूंगी ना तो वो पेरेंट के फंक्शन को भी अगर मैं साथ लिखूं वो कॉल अप करवा लेगा, उसको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। एंड जब मैं इसे डिस्प्ले करवाऊंगी ना तो ये जो चीज है ना मेरे पास वो सिंगल इनहेरिटेंस को शो करेगी। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी? नो मैम। सबको क्लियर है ये कोड? मैम वो जो जी एक क्वेश्चन है कि आपने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने जो पहले फंक्शन बनाया था सिंपल और चलता है उसके अंदर तो आपने दिमाग
कि ये ऑब्जेक्ट आपने जो है उसका नहीं बनाया, वो मुझे थोड़ी क्लियर नहीं हुई बात, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो जो है चाइल्ड क्लास का ही बनाया है, तो फिर इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें फील्ड बनाया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप एक मिनट। अब आ रही मेरी आवाज? जी आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने ना एक पहले भी ये कार वाला और व्हीकल वाला एक वो प्रोग्राम बनाया था, हम्म ये इनहेरिटेंस, उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था, और उसके अंदर भी वो कह रहे थे कि जी ऑब्जेक्ट जो है वो, उसको ये कह रहे हैं ना कि शहबाज सर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपने इसका यानी कि जो ये चाइल्ड क्लास का बनाया है, तो इस वजह से हमें जो है ना कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं, तो ऐसा क्यों? मुझे समझ नहीं आई इस बात की। अच्छा ये मैं बताती हूँ आपको। आप वो अ, पिछले प्रोग्राम में देखे ना, कंस्ट्रक्टर बना हम्म हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड डिफरेंस इसके अंदर। अगर मैं पिछले प्रोग्राम में देखूँ ना, उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स पास किए हुए थे। जी, पैरामीटर पास हुए हैं उसमें। तो ये देखिए, इसके अंदर था ब्रांड एंड मॉडल। इसके अंदर सिर्फ सिंपल मेरे पास प्रिंट फंक्शन था, मैंने कोई पैरामीटर नहीं पास किया था। ठीक है, इसी वजह से जो है मैंने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की अगर बात मैं मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, जी कर क्योंकि दीजिएगा, लेकिन देखिए, चले मैम। सिर्फ एक चीज मैं एक लाइन बताना चाहूंगी। कंस्ट्रक्टर जो, जैसे हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते होते हैं ना अपने नंबर्स या किसी ये अल्फाबेट को देने के लिए, वैसे ही कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं मेरी मेन क्लास के अंदर। ठीक है ना, या फिर कोई सी भी क्लास हो उसके अंदर। ये एक तरह से मेथड समझ ले, वो होते हैं जिनके अंदर जो हम पैरामीटर्स नहीं होते वो पास करा सकते हैं, ताकि एट द एंड हम उससे अपनी वैल्यूज जो है ना वो एक्सेस करवा सकें। बाकी सर शहबाज, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप ऐड अप कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम उधर कंस्ट्रक्टर बना सकते थे, लेकिन उसकी रीजन ये है कि जब हमने उसे क्लास इनहेरिट करनी है, तो हम अपने, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाना है सेकंड क्लास का कार का, क्योंकि ये क्लास उसकी चाइल्ड क्लास है, तो हम अगर एक कार के जो हमने सेकंड बनाया है ना ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरी वाली इन ड्राइव क्लास कार वाली, क्योंकि अब हमने नीचे जाके जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी हमने कार का ही बनाया है, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर कार डायरेक्ट, तो एक तो है ना कि वो पेरेंट है उसका, यानी कि जो कार का पेरेंट है वो व्हीकल है, अगर उसके भी ऑब्जेक्ट को हमने कॉल, अगर उसका हम बनाते हैं ना कंस्ट्रक्टर, उसको भी कॉल करनी है तो किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू करनी है? हमने कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू करनी है। अगर उसका हम बना लें तो हम उसे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, हम पहले कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका भी पहले हम बनाएंगे, इसका जो होगा कंस्ट्रक्टर, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर का कीवर्ड यूज करके जो ऊपर हमारे पास पेरेंट क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेंगे। जब हमने कॉल उसे ऑब्जेक्ट ही नहीं पास किया या कॉल हमने करनी नहीं है, तो फिर हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम नीचे जो कार वाला है ना सेकंड जो ड्राइव क्लास है, उसका अगर हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, तो उसके अंदर हम उसके पैरामीटर पास करेंगे और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर कीवर्ड का यूज करके फिर अगर ऊपर व्हीकल वाला हमने उसे जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना है तो फिर हम उसको कॉल करेंगे। अदरवाइज जब हमने कार का भी नहीं बनाया तो हमें क्या जरूरत है ऊपर वाले बनाने की, जब हम इसे कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने के लिए नीचे वाली क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है और उसी के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर का कीवर्ड यूज करके ऊपर जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेंगे। तो ये बेसिकली ये भी एक रीजन है। हम्म नहीं, ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाने का मेन मकसद यहाँ पे समझ नहीं आया। यानी कि कंस्ट्रक्टर हमने तब बनाना है जब हमने उसके अंदर पैरामीटर पास करने हैं। हाँ, जब अगर हमारे पास कोई वैल्यू हम कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू से पास करते हैं, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू दे दें और वो वैल्यू बाद में हम ड्राइव क्लास में एक्सेस कर रहे हैं या उसी क्लास में। मतलब बेसिक रीजन यही है। हाँ, ठीक। तो आपको क्लियर है अब सर हैदर? जी मैम, क्लियर है अब। यानी कि मुझे ये जो क्लियर हुई है वो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई इसमें गलती है तो आप बता दीजिएगा कि कंस्ट्रक्टर हमने बनाना तभी है जब हमने कोई पैरामीटर्स पास करने हैं, तो उस वक्त बनाना है। अब हम्म अगर पैरामीटर पास नहीं करने हैं, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही कॉल करना है, तो उसके लिए सिर्फ सेल्फ ही जरूरी है और उसके अंदर जरूरी नहीं है। और ये हम्म दूसरी चीज ये है पूछनी थी कि ये जो आपने ये बना दिया है, ये फंक्शन बना दिया डिस्प्ले का, तो हम इसके अंदर भी तो पैरामीटर पास कर सकते हैं। कर वो तो सकते हैं पैरामीटर जब हम उसे कॉल करेंगे उस टाइम।
फिर उसके अंदर हमें पहले उसके पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, और जब इंस्टेंस बनाएंगे उसके अंदर उसके फिर हमें वेरिएबल जो है वो वैल्यू भी आर्गुमेंट भी हमें पास करने पड़ेंगे। तो मैम फिर एक सवाल ये है कि अगर हम इसके अंदर भी ये जो फंक्शन अंदर नीचे बनाए जैसे डिस्प्ले का, इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि फिर हम कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर पैरामीटर पास करें? हम डायरेक्ट इसके ये जो मेथड बनाया है डिस्प्ले वाला, इसके अंदर ही पैरामीटर पास करके उसको कॉल करा लें चाइल्ड क्लास में? नहीं, आप विदाउट कंस्ट्रक्टर जो हम इसकी लोग भी यूज एक रीजन है, इसकी भी रीजन है एक, जो हमारे पास फंक्शन के अंदर हम जो पैरामीटर पास करते हैं ना, तो उसकी कुछ होता है हमारे पास, जिस तरह एक कंसेप्ट था ग्लोबल का और लोकल का। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है ना, उसका स्कोप फंक्शन तक ही रहता है, जैसे वो फंक्शन एंड होता है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाते हैं, वो यूज नहीं कर देते। तो अगर हम ग्लोबल बनाते हैं कि हम देखिए ऊपर हमने सेल्फ के ऊपर पास किया होता है ब्रांड और मॉडल, इस ब्रांड और मॉडल को हम जो हमारी इनहेरिट क्लास की गई है उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन के अंदर आप डिफाइन करेंगे ना वेरिएबल, वो आप ड्राइव क्लास के अंदर नहीं यूज कर सकते। ये एक होता है इसका बेनिफिट। होप सो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं आपको सर हैदर। जी मिल गया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे कार डॉट डिस्प्ले, तो अब अगर उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास कर देंगे तो वो क्या हमें रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू? फंक्शन रिटर्न करता है ना वैल्यू, उसके अंदर आप उसे फिर डिस्प्ले करवा दें, उसे प्रिंट ना करवाएं, उसे रिटर्न करवा दें। जब रिटर्न करवाएंगे तो उस वेरिएबल के अंदर जिसके अंदर आपने फंक्शन कॉल की है उसको प्रिंट करवा दें, फिर आपकी वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। फिर ये डाउट वही रह गया ना कि अगर हम इसको जो फंक्शन हमने ये डिफाइन किया है डिस्प्ले वाला, अगर इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो फिर वो ग्लोबल हमें उसको करने की क्या जरूरत है? कि हमने तो नहीं जो नहीं, बात आप समझे नहीं, बात जो मैं कह रहा हूँ ये होता है, जो वेरिएबल होते हैं ना फंक्शन के अंदर, उनका सपोर्ट फंक्शन के अंदर तक ही रहता है। जैसे फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दिया, उसको अब वेरिएबल को जो उस वैल्यू रिटर्न किया उसको आप आगे किसी और ड्राइव क्लास के अंदर उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ना ही अपडेट कर सकते। और जो ऊपर कंस्ट्रक्टर में आपको वैल्यू पास की गई है उस वेरिएबल को आप ड्राइव क्लास में यूज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइंड है उसे आप फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते और ना ही असेस कर सकते। ये मेरी बात। चलो ठीक है, आप समझ आ गए। हाँ, यानी ये वेरिएबल का स्कोप है, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे ना, जिस तरह मैम ने डिस्प्ले के अंदर मैम ने वेरिएबल और कोई नहीं बनाया, अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं ना तो उसको आप फंक्शन के बाहर असेस नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाते हैं, चाहे आप उसे दूसरी क्लास से इनहेरिट किए उसके अंदर भी यूज करते हैं। ये बात। थैंक यू। ओके, अगर सबको ये क्लियर है तो हम जो है ना वो नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। क्लियर है सबको? मैं Yes. सिंपल रिजल्ट डिस्प्ले करवा दूँ आपको। ये आता है। एंड अब मैं अपनी सेकंड वाली की बात करती हूँ ना, तो मैंने उसमें क्या किया हुआ है, मैं उसका भी एक तरह से कोड राइट करती हूँ, ठीक है। मैंने पहले क्लास बनाई ए के नाम से एक, ठीक है, आप जिस मर्जी नाम से बना सकते हैं। एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर सबको इस तरह पता हो, क्योंकि मैंने सिंपल जो है ना यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाना चाह रही हूँ, बजाय मैं उसे पैरामीटर्स पास करवाने के, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर जो कोड है ना वो मोस्टली पैरामीटर पास करा के किए हैं, तो कुछ डिफरेंस या फिर कुछ चेंज आ रहे थे नीचे कोड में, जिसकी वजह से जो है ना मैंने यहाँ पे सिंपल जो है कंस्ट्रक्टर के बगैर अपना मेथड्स लगा के जो है सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, मैंने यहाँ पे सिंपल जो है एक डिस्प्ले ए के नाम से मेथड बनाया है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करी, मैं अपना सेल्फ पैरामीटर दे रही हूँ, जो कि क्या काम करेगा, मेरा जो है
वो रेफरेंस करेगा, ठीक है। एंड देन जो है वो मैं अपना प्रिंट लगाऊंगी। प्रिंट जो है मेरे पास, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी दिस इज अ क्लास ए, ठीक है। अब सेकंड बात क्या होगी, मेरे पास एक क्लास तो बन गई पेरेंट, एंड सेकंड जो है ना, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है ना एक और क्लास बनाऊं जिसको मैं कह दूं बी, ठीक है। ये मेरी जो है ना एक और जो है वो मेन क्लास समझ लें आप, इसके समझ लें दो पेरेंट्स है, जैसे कि सर ने बात की ना, क्योंकि ना तो आप देख रहे हैं ना मैंने ये जो बी है ना वो मेरे पास चाइल्ड क्लास नहीं है ये, ठीक है। ए जो है ना वो भी एक पेरेंट है, जो बी है वो भी एक पेरेंट है मेरे पास। जो सी है ना वो ए और बी का जो है वो मेरे पास चाइल्ड है। मैं इसकी डायग्राम अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ये ए है, ये बी है, एंड दिस वन इज माई सी। इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास जो है वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। दूसरे जो होते हैं ना दूसरी लैंग्वेजेस जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो क्या हो रहा होता है, उनके अंदर जो है ये मल्टीपल वाला कंसेप्ट जो है वो नहीं चलता। जैसे जावा देख लें आप, ठीक है ना, उसके अंदर ये मल्टीपल वाला कंसेप्ट जो है ना वो नहीं चलता होता। पाइथन के अंदर क्या होता है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो है ना दो पेरेंट्स के साथ अपनी चाइल्ड को जो है वो एक्सेस कर सकें, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जो है ना वो यहाँ पर करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ठीक है, अ, अच्छा अब क्या होगा, अब जो है मेरे पास मैंने एक क्लास बी के नाम से एक क्लास बनाई हुई थी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और मेथड बना रही हूँ, डेफ डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल समझ लें आप बी के नाम से मैंने मेथड बना लिया, ठीक है। अब मैंने कह दिया सेल्फ उसके अंदर, क्योंकि मैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो पास कराना चाह रही हूँ, एंड दिस इज क्लास बी, ठीक है, ये मेरी क्लास बी है। अब जो है मैं क्या किया, मैं एक जो है ना वो तीसरी जो क्लास बनाऊंगी ना वो मेरी चाइल्ड क्लास होगी, जो कि कॉम्बिनेशन होगी मेरी पहली दो क्लासेस का, एक मेरी ए का एंड एक मेरी बी का। आप समझ ले इसके अंदर दो पेरेंट है और एक मेरा चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड कौन सा है, मेरा चाइल्ड जो है ना वो सी है, जो कि क्या कर रहा है, मेरे पास ए और बी के अंदर से इनहेरिट करवा रहा है, ठीक है। अब मैं उसे इनहेरिट कैसे करवा सकती हूँ, ये नई चीज है। क्लास सी का नाम देके, जैसे हम लोग पहले एक क्लास का नाम डालते थे, मैं अपनी इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम मैं क्या करूंगी, मैं अपने ए और बी दोनों की जो है वो प्रॉपर्टीज इसके अंदर या फिर इसके मेथड्स इसके अंदर लेना चाह रही हूँ, तो मैं उसके अंदर लिख दूंगी ए एंड सेकंड वन इज माय बी, ठीक है। सेम क्लास नेम जो कि मैं अपने नीचे चाइल्ड से इनहेरिट करवाना चाह रही हूँ। देन मैंने क्या कह दिया, डेफ डिस्प्ले, ठीक है, एंड देन मैं इसको नाम दे देती हूँ सी का, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर सेल्फ लिखूं तब ये क्या काम करेगा मेरे पास, मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँ इसके अंदर, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वाले दो क्लासेस के अंदर करवाया, मैं कह दूंगी दिस इज, जैसे पहले करवा रही थी दिस इज क्लास सी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जो ये सी है मेरा, वो मेरे पहले दो का चाइल्ड है, ठीक है। तो अब जो है मैंने एक नया काम किया, मैंने क्या किया, क्योंकि अब मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स मतलब जो दोनों मेथड पहले बनाए थे मैंने ए और बी क्लास के अंदर, वो मेरे सी के आ चुके हैं, मतलब सी के पास आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं सी को ऑब्जेक्ट बना के उसी के जरिए जो है उनके मेथड को कॉल करवा लूं, क्या ख्याल है आपका, कर सकते हैं ऐसा? यस मैम। हम्म। तो इसको करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, कोई ये लिख पाएगा कोड? यस मैम, हम सी का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सी कोई भी नेम दे देंगे, सी इज इक्वल टू, हम क्लास का नाम लिखेंगे जो हमारे पास सी और अब और हमने हम्म सी हमने अब ए का अगर हमने कॉल करने तो डिस्प्ले ए कर देंगे, और अगर हमने कॉल करने बी को तो सी डॉट डिस्प्ले बी।
अगर हमने सी का अपना करना है तो सी डॉट डिस्प्ले। अच्छा, इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, कोई बताएगा? मैम फर्स्ट पे हमारे पास डिस्प्ले होगा दिस इज द क्लास ए, फिर होगा दिस इज द क्लास सी, और फिर होगा दिस इज द क्लास बी। बिल्कुल ऐसे ही कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें मैम किसी हम इनको अल्फाबेटिकली नहीं कर सकते हैं, जैसे ए किया फिर बी किया और फिर सी कर दें? आप कर ऐसे भी सकते कर हैं। सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की थी कि अगर आप मैं इसकी जो है कॉल अप आगे पीछे कर देती हूँ तो इसकी ऑब्वियसली इसकी आउटपुट में जो फर्क पड़ेगा। तो कोई आप में से कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि जो दिस इज द क्लास ए, दिस इज द क्लास बी एंड दिस इज द क्लास सी। तो बस ये चेकअप करने के लिए जो है ना मैंने इसकी नंबरिंग जो थी या फिर इनका डिस्प्ले वो मेथड वो वै, ऊपर नीचे वो कर दिया। वैल्यू वो हम्म ए है तो वो ए में से ही अपनी वैल्यूज लेगा, बी है तो वो बी में से लेगा, सी है तो वो हम्म आगे पीछे हो जाए, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट माय हम्म पॉइंट इज के जी, अगर ए है, ए क्लास भी पेरेंट है, बी भी पेरेंट है, ठीक है, हम्म तो उन दोनों में से दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं कर सकते आपस में, लेकिन ए और बी जो है वो सी में उसके एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, लेकिन जी। आपस में उनके नहीं हो सकते ए और बी के। इज इट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अ, हम लोग जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सचेंज नहीं करवा सकते, बट एक मेथड कर सकते हैं कि अगर आप चाह रही हैं कि आप जो है वो एक ही प्रॉपर्टीज, मतलब आप एक तरह से ये बात कर रही हैं कि वो एक दूसरे के चाइल्ड हो जाए, ठीक है, मतलब नहीं नहीं जिसमें वो नहीं मतलब मीन कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिसमें वो जो है वो ए प्रॉपर्टीज अपनी बी को दे दे एंड बी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो ए को दे दे, ऐसा ही कह मैं रही है ना? नहीं, मेरा इसके ऑपोजिट क्वेश्चन है कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टीज, लेकिन ये सी में आके उनको मतलब सी में आके डिस्प्ले कर दें, या सी में आके वो उसको एंटर कर सकते हैं, ये ला सकते हैं। ऐसा ही है। तो इसमें किसी का कोई डाउट है? नो। ओके, दैट्स ग्रेट। अब जैसे प्रीवियस मैंने 2 इनहेरिटेंस की टाइप्स पढ़ाई हैं, ये मेरे पास थर्ड इनहेरिटेंस टाइप है जिसके अंदर जो है वो मेरे पास आ रहा है मल्टी लेवल, ठीक है। ओके, सो मल्टी लेवल में मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास बनाई, वही वाला ABC वाले प्रोग्राम को जो है वो मैं एक्सटेंड करवा रही हूँ, ठीक है। मैंने कल मेरे ख्याल में ना मल्टी लेवल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, अगर कोई उसको रिवाइज करेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा था या यस मैम। हम्म हमारे पास जो मल्टी लेवल होता है ना वो इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास क्लास ए है एक, और सेकंड हमारे पास क्लास बी, तो जो हमारी बी क्लास है ना वो इनहेरिट हुई है क्लास ए से, यानी जो हमारी बी क्लास है वो ए क्लास हमारी होगी इसकी पेरेंट, और बी उसकी होगी चाइल्ड। लेकिन हम जो क्लास सी बनाएंगे ना वो हम ड्राइव करेंगे जो सेकंड क्लास बी है जो चाइल्ड है। लेकिन इसमें फर्क ये होगा, जो हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है वो फर्स्ट क्लास पेरेंट होगी बी की, और जो सी है ना उसकी भी पेरेंट बी होगी, यानी कि एक क्लास जो है ना वो ऊपर वाले की चाइल्ड है, लेकिन वो नीचे वाले की वो पेरेंट खुद बन गई। ये था हमारे पास, क्योंकि वो यानी हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है पेरेंट क्लास है, और बी जो है ना वो ड्राइव की गई है हमारे पास ए से। तो बी क्लास है वो ए की तो चाइल्ड है, लेकिन जो हमारे पास सी क्लास है ना उसकी वो जो बी है वो उसकी पेरेंट बन गई, यानी कि वो अपने वाली जो बी क्लास है वो अपने से ऊपर वाले की चाइल्ड है, लेकिन अपने से जो नीचे है उसकी वो पेरेंट बन जाती है। यानी ए की लाइक जो प्रॉपर्टीज है हम बी में सेट कर रहे हैं, और जो बी की प्रॉपर्टीज है वो हम सी में सेट कर रहे हैं। जी फैमिली ट्री। जी अगर बिल्कुल। देख फिर इस तरह आप कह सकते हैं, और लेकिन अब जो हमारे पास जब सी आएगा तो सी से हम बी की प्रॉपर्टीज को असेस कर सकते हैं, और बी में ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होंगी, तो इस वजह से हम ए की भी प्रॉपर्टीज असेस कर सकते हर एक जो क्लास है ना वो प्रीवियस क्लास से मेरे पास जो है ना वो जुड़ी होती है, जिसके अंदर प्रीवियस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है ना वो नई क्लास में आ रही होती है, ठीक है। मतलब समझ ले कि आप जो है ना वो हर एक जो
क्लास है इसके अंदर वो एक पेरेंट भी होती है और एक चाइल्ड भी होती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, अगर मैं देखूँ वो अपनी पिछली क्लास से मतलब प्रीवियस जो उसकी क्लास होती है उससे वो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ले रही होती है एज अ चाइल्ड। और अगर मैं अपनी बात करती हूँ ना नेक्स्ट क्लास की जो इससे आगे आनी फर्दर, ठीक है, वो उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज दे रही होती है, तो इस हिसाब से जो है वो पेरेंट भी हुई, ठीक है। मीन्स ए जो है वो ए पेरेंट, फिर न- पेरेंट चाइल्ड, फिर चाइल्ड पेरेंट। जी। मतलब ये फैमिली ट्री हो गया, जैसे दादा, बाबा और बेटा। बिल्कुल। राइट, लाइक इसकी डायग्राम अगर मैं आपको ड्रॉ करवाऊँ ना तो ये ऐसी होगी कि मेरे पास ये जो डायग्राम है ना इससे ड्रॉ करने से पता ज्यादा अच्छे से लग जाता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको मैं इससे ड्रॉ करती हूँ, अगर इसमें किसी को कोई परेशानी होती है तो वो बता दिया फिर, ठीक है। ये मेरे पास एक ए है जो कि मेरा पेरेंट है। देन मैं इसकी बात करूँ ना बी की, दिस वन इज माई पेरेंट, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ये मेरा चाइल्ड है मेरे ए का, ठीक है, चाइल्ड है मेरे ए का। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना ये पेरेंट भी है, किसका पेरेंट है, ये मेरे सी सी का, का, सी का। ठीक है। सी से आगे फर्दर कोई क्लास नहीं है, तो सी को आप समझ ले कि ये सिर्फ चाइल्ड है हमारे पास। तो ये सबको क्लियर है ये डायग्राम? यस मैम। ओके। तो अब जो है मैं फर्दर इसके कोड पे मूव करती हूँ। इसके हिसाब से अच्छा मुझे मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो है ना इस वाले कोड से हट के एक कोड राइट करें, ठीक है। थोड़ा सा ना मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो। अ, क्या आप मुझे ऐसा कोड लिखवा सकते हैं जिसका मेन क्लास का नाम हो, मेरे को, मैं प्रोग्राम लिखती हूँ। ये प्रोग्राम जो है ना आप में से कोई करवाना चाहेगा? यस मैम। अच्छा, मुझे एज अ प्रोग्रामर नई नई चीजें ट्राई करने का बहुत शौक है, तो अगर किसी को कुछ भी मसला हो तो इसमें बता दे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को जो है ना वो ये कोड राइट करता हुआ देखूं, ठीक है। तो कौन राइट करवाएगा सबसे पहले, मुझे पहली क्लास कौन यस मैम। बनवाएगा? मैं यस मैम। ओके। क्या लिखूं मैं कोड के अंदर? फर्स्ट मैम क्लास देन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ओके यस एंड देन मैम। और इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है डेफ देन init underscore init. जस्ट लाइक दिस। Yes ma'am. Underscore self ओके देन name model फिर model। ओके और मैम फिर नीचे इसके डेफिनेशन के अंदर है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। और अच्छा। मैम नीचे एक और फंक्शन बनाना है अगर प्रिंट करवाना है तो। जी क्या, किस चीज को? अगर मैम फंक्शन। इसका कोई डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है तो डेफ डिस्प्ले ट्रांसपोर्ट। ओके
क्या नेम का मेथड आप रखना चाहते हैं? डिस्प्ले एंड ट्रांसफर। यस, ठीक है, सेल्फ इसके अंदर सेल। ओके, हो गया। और प्रिंट। एंड ओके, देन दिस इज आवर ट्रांसपोर्ट क्लास। मेरा एक सवाल है आपसे। यस, आप अपने डेफ मेथड के अंदर अपने दो एट्रीब्यूट्स को कहाँ यूज कर रहे हैं? मैम इधर हम अगर यूज करना चाहते हैं तो हम एफ स्ट्रिंग बनाएंगे, प्रिंट के बाद एफ लिखेंगे। क्या बनाएंगे? प्रिंट के अंदर मैम हम एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे, फॉर्मेट एफ स्टार्ट में एफ। और यस मैम, दिस इज आवर ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर हम अब करली ब्रेसेस के अंदर यूज कर सकते हैं अपना नेम और मॉडल। सर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। अच्छा, मैं जो है ना आप, यहाँ पे नहीं लगा। मॉडल जो है ना वो यूज सॉरी नेम यूज करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कल पढ़ी थी। मैम हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम सिंपल गुड। एंड क्लास। और मॉडल अगर यूज करना है तो सेल्फ डॉट। मॉडल ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताए आप में से कोई। अम, अब सर ने मेन क्लास बना दी है, मेरे पास सुपर क्लास। अपनी सब क्लास कौन बनवाएगा? मैम इसके बाद करली ब्रेसेस और सेल्फ डॉट। हम्म यस मैम। अ, मैम ब्रैकेट क्लोज। ओके। अच्छा नहीं तो स्टार्ट पे लो। आप में से कौन जो है मेरे पास अभी जो है वो सब क्लास बनवाना चाहेगा? कोई एक। उस कमरे में कोई आ रहा है। मिस आयशा, आप करवाएंगी? हैदर, आप करवाएंगे? मैम थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है इसलिए नहीं हो पाएगा। मैम अ, च- इसमें आप, लिखेंगी क्लास कार ओके, गुड। और इसके अंदर ब्रैकेट ये जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगी ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट। इसके अंदर अब आपने क्या करना है? ये बन गया, ये इसकी क्लास इसके अंदर आ गया, उसने इसके एट्रीब्यूट्स ले लिए अपने अंदर। अब इसके अंदर आप फर्दर फंक्शन बनाएंगे। मैंने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, ऊपर देखिए अगर आप प्रोग्राम के अंदर एक्सटेंड। Am फर्दर I right? एक्सटेंड हम्म extend the class car for transport and then make, यानी कि फर्दर एक्सटेंड यानी कि एक और क्लास बनानी है हमें। एक्सटेंड करवाने का मतलब डिराइव करना, मतलब पिछले की प्रॉपर्टीज अपने अंदर लेना। मैं आपने इसको ये तो बना दिया है, अब मेरे पास जो दो प्रॉपर्टीज दी गई हैं ऊपर, मैं उनको कैसे एक्सटेंड करवा सकती हूँ नीचे? अच्छा, उसके लिए आप ये अगर उसकी इसके अंदर कॉल कराना है तो फिर एक और आपको ये कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, डेफ अ, इनिट। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे, ठीक है? जी कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आप जो है ना बहुत हिम्मत वाले हैं आप सब जो यहाँ पर आके प्रोग्राम लिखवा रहे हैं। मैंने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज दे रखी है, नेम एंड मॉडल, ऐसा ही है। जी जी। कंस्ट्रक्टर तब नहीं बनाते जब हमने कोई नई प्रॉपर्टी यहाँ डालनी हो। कंस्ट्रक्टर तब बनाते हैं ना जब ऊपर वाले के एट्रीब्यूट्स नीचे लेकर आने होते हैं, या फिर वो हम्म सुपर सुपर का वो यूज करते हैं कि उसके जो या है एट्रीब्यूट गुड। सुपर। उसके बाद जो है सुपर के बाद अब मैं नेक्स्ट वर्ड लगाऊंगी यहाँ पे, क्या डॉट। हाँ, अंडरस्कोर ओके, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर और वो जो वैल्यू लेकर आनी है वो लिखते हैं इसके अंदर वेरिएबल। क्या लिखूं? नेम लिखते हैं, नेम एंड ओके मॉडल। जी। मॉडल नेम एंड मॉडल। ओके, ग्रेट। अब
जो है जो फंक्शन भी तो कॉल अप करवाने हैं ना। फंक्शन इसमें भी आएगा सेल्फ डॉट नेम, आप सेल्फ सेल्फ वाला वो डॉट दे मॉडल। देंगे और सेल्फ बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। मैं सेम चीज कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर देती ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये जो प्रोग्राम है ना वो यही चीज है, ठीक है। इसका नाम थोड़ा चेंज कर देती, इसका नाम रख देती ट्रांसपोर्ट 1, या फिर आप इसका नाम रख लें डिस्प्ले कार। डिस्प्ले का ओके मैम ये कार। काइंडली ये जो ना पेरेंट और जो चाइल्ड है ना उसमें थोड़ा सा गैप दे दें ताकि वो बस ठीक। अब ओके थोड़ा सा अब मेरे पास एक पेरेंट बन गया, एक चाइल्ड बन गया। अब जो है आगे कोई इसको और करे एक्सटेंड। सर एहसन आप इधर हैं? जी मैम। वुड यू लाइक टू ट्राई इट कि अगला क्लास कैसे बनेगी? ट्राई करते हैं मैम। जी जी करें करें। क्या राइट करूं मैं यहाँ पर पहले? क्लास ओके गुड। आगे? ऑटो। ओके क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? ऑटो ड्राइव। जी क्या ये चलेगा? ऑटो नहीं, ये बड़ा कर दें। ओके ऑटो देन और इसके अंदर लिख दें कार। ओके कार। कार आ गया। अब इसके अंदर कार नहीं लिखें, इसके अंदर हाँ कार ही लिखें, बल्कि ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो हो गया। हम्म, अब हम क्या कर सकते हैं इसका, डेफ। डेफ क्यों बनाना है? डेफ मैम से इसके अंदर भी पहले डेफ से पहले कुछ चीज नहीं आनी थी मेरे ख्याल में। नहीं होगा कुछ। डिराइव्ड का तो नहीं कुछ आना है? ऑटो डिराइव। अच्छा हाँ डिराइव मतलब पिछले की प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी एक्सटेंड करवाने वाला काम होने वाला है, ठीक है। तो वही लगेगा इसके अंदर भी। हाँ क्या लगेगा? यही जो आपने सुपर लगाया है ना वही उसके आगे फिर सुपर। कंस्ट्रक्टर। हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद एनिट एंड देन ये एंड देन सेम चीज मेरी नेम एंड माय मॉडल। और ये मॉडल का एम छोटा कर लें क्योंकि फिर वो एरर आएगा। एम छोटा ही है। सेल्फ सेल्फ डॉट मॉडल लिखा है ना जब आपने ये वो फॉर्मेट किया इसको एफ स्ट्रिंग जो बनाया है उसके अंदर। ओके 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 चलो अच्छी बात है, मेरी गलती निकाली किसी ने। अच्छा अब थर्ड जो चीज मेरे पास आ रही है ना वो ये आ रही है कि इसके अंदर भी एक मेथड बनाना है, ठीक है। मैं मेथड कौन सा लिखूंगी? वही ऊपर वाला मेथड। ओके इसे कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसका नाम मैं रख देती हूँ फोटो। अब आया सबसे मजे वाला पार्ट, सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम में वो। मैं ऑब्जेक्ट किसके बनाऊंगी, पहले दूसरे या तीसरे के? मैडम तीसरे के बनाएंगी। मैम लास्ट। अच्छा और आखिरी का नाम क्या है? ऑटो। ऑटो। क्या मैं उसको ऐसे ऐसे बना सकती हूँ इसका ऑब्जेक्ट? नो मैम। मैम बना सकती हैं ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है, लेकिन कॉल करने के लिए अच्छा मैम वेरिएबल तो बना सकती है ना, लेकिन वो अच्छा इस तरह क्यों नहीं मैं बना सकती? पहले ये बताएं, जो कह रहे हैं कि नहीं बना सकती, इस तरह क्यों नहीं बना सकती? ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना क्लास में, क्लास ऑटो। अम, वो थोड़ी ना हमने उसके आगे, अगर मैं इसको इस तरह करती तब ये मेरे पास क्लास गिना जाना था, लेकिन मैं अगर इसको इस तरह करूँ तब ये क्लास नहीं गिना जाना मेरे पास। देन एज ए ऑब्जेक्ट ही ये कंसीडर होगा, है ना सर शहबाज? यस मैम, अगर इक्वल लगा दें इक्वल लगाएंगे तो हम ये जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं आगे इधर हमने वही सेम नाम देना है जो हमारे क्लास का है। ओके अब जो है वो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना जो भी नीचे लेकिन इसके अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट्स नहीं दे रखे थे, किसने फोकस किया हो तो
यस मैम, मॉडल और हमारे पास है नेम। नेम एंड मॉडल। हम्म तो ये चीजें आप लोगों को बताना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चीजें दे रखी थी। टोयोटा एंड मॉडल देना चाहिए मैंने, कैमरे जैसे दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं? मैम अब मैं फंक्शन फंक्शन कॉल कर सकती ऑटो डॉट डिस्प्ले पहला वाला कॉल कर लें, फिर ऑटो डॉट डिस्प्ले तीसरा, दूसरा, फिर ऑटो डॉट डिस्प्ले तीसरा वाला। अच्छा, क्या ऐसे लिख दूं, चलेगा? मेरा क्वेश्चन आप सबसे, क्या ऐसे लिख दूं, चलेगा ये प्रोग्राम? नो मैम, उसका फंक्शन नेम हमारे पास है डिस्प्ले ऑटो या डिस्प्ले ट्रांसपोर्ट। अब हम्म, चलेंगे। अब मैं फिर लिख दूं ऑटो, क्या ये चलेगा ऐसे? ऑटो डॉट। नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने बड़े कैपिटल उससे बनाया है। बिल्कुल सही। तो ए का हम कर देते हैं बड़ा। ओके, देन मैं अगर इसके एट द एंड पे देखूं तो मैं लिख दूंगी ब्रैकेट। एंड मेरे पास एक और भी था मेथड जो बना रखा था, मैं लिख दूंगी ऑटो डॉट एंड डिस्प्ले ऑटो पर। ओके, क्या ये चलेगा? मैम काइंडली पेज थोड़ा ऊपर कीजिएगा, नीचे से नजर नहीं आ रहा। मैम चलेगा। एक सेकेंड, मैं इसको जो है ना अब डिबगर पे चलाती हूँ, ठीक है, ताकि लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Okay, let's see the magic of new programmers. Don't know इतना ये स्लो क्यों है? हम्म, अगर ये यहाँ नहीं चल रहा तो हम इसको कोड डाल के यहाँ चला लेते हैं। थोड़ा से इंडेंटेशन का मसला है आई थिंक। ओके, लेट्स ट्राई। कितने एरर, ये भी चल गया है, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, या that's a bigger mistake. Thank you. मैम क्लास का टाइम ओवर होता है। ओके, मैं इसे प्रोग्राम को शेयर कर देती हूँ एंड आप लोगों इसको जो है ना आगे रन करके मेरे पास जो है वो दिखाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आता मैम हूँ शेयर कहाँ करेंगी, ये शेयर कहाँ पे होगा? ये आपको स्लैक पे चैनल पे हो जाएगा। ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।